अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं हूं साद कुरैशी। उम्मीद करता हूं आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त आया हुआ था पाकिस्तानी एम्बेसी और यहाँ पे पासपोर्ट कुछ थे, मुझे वो रिन्यू कराने थे अपने, तो फैमिली के, तो वो मैंने कहा कि रिन्यू करवा लिए थे, तो अब वो मैं पिक करने आया था और ले ली हैं। और माशाल्लाह से अब हमारी एम्बेसी का जो निज़ाम है और जो उन्होंने अंदर सेटिंग की हुई है इतनी ज़बरदस्त हुई हुई है कि आप जाते हैं पासपोर्ट बनाने के लिए, तो आपको ये नहीं कि वो पहले होता था ना 1-2 घंटे लग गए आपको लाइन में लगे हैं, और कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने यहाँ आना है आजकल के हिसाब से, तो जाहिर सी बात है आपने सारी चीज़ों का ख्याल करना है, सेफ्टी का, ये मास्क वगैरह पहना हुआ हो और तवक्कलना ऐप आपके पास होनी चाहिए। जिस तरह दूसरी जगह पे ज़रूरी है, यहाँ पे भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जो है आप अंदर जाएंगे तो आपने वहाँ पे जा करके, अगर ज़्यादा लोग भी हैं तो 10-12 होंगे, इससे ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे नहीं अब एम्बेसी में, क्योंकि वो इतना फास्ट उन्होंने कर दिया है। आप जाके वहाँ पे अपना जो पासपोर्ट है वो बनवाएं। फ़ीस जो है उसकी आपको जो देनी है अर्जेंट की या नॉर्मल की, वो आप पे करें। 5 साल का बनता है और 10 साल का बनता है। फिर आप उससे आगे आप निकल के चले जाएँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। वहाँ पे उससे अगले काउंटर पे आपका डाटा वो सारा वो पूछेगा, डिटेल्स वगैरह, फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे, और फिर आप लास्ट में जा कर के वहाँ पे एड्रेस वगैरह वो वेरीफाई वगैरह करते हैं, और लास्ट जो रूम है वहाँ पे आपकी वो साइन हो करके जमा हो जाता है। अगर आपने अर्जेंट बनवाए तो 14-15 दिन में आपको मिल जाएगा, वरना आपका 28 दिन 30 दिन में वो नॉर्मल आ जाता है। दूसरी बात यह कि अभी कुछ दिनों से मुझे हो रहा था कि यार मैं जिम ज्वाइन कर लूँ, तो करते करते कि यार अब करूँगा, लेकिन जब मैंने इरादा कर लिया कि मैं जाऊँ जिम ज्वाइन करने के लिए, और वो भी मैंने क्यों किया इरादा ज्वाइन करने का, क्योंकि फिटनेस टाइम वालों ने 24 आवर कर लिया था। मुझे बाकी ब्रांचेस का नहीं पता, मैं अजीज़िया वाली ब्रांच की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 24 आवर कर लिया था। आप रात के 2 बजे भी चले जाएँ जिम। तो मैं बिज़ी होता हूँ, कभी रात को देर से आता हूँ, कभी दिन में होता हूँ, तो मुझे ये था कि कोई ऐसी जगह हो जिम में ना यार रात को भी खुला हो, तो लेट 11-12 बजे चले आएँ। तो फिटनेस टाइम का ये टाइम वगैरह जो मैंने देखा इसका, ये मैं अजीज़िया वाली ब्रांच का बता रहा हूँ। फिर मैंने कहा कि यार चलो यार ये वाला ज्वाइन करते हैं। मैं आया था, देखा मैंने, और फिर उसके बाद 3-4 दिन में थोड़ा बिजी था, और फिर ये सब हो गया कि जिम बंद हो जाएंगे और ये सब। तो मैंने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, इसमें अल्लाह की बेहतरी होगी। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं था कि ज्वाइन कर भी लेता और पेमेंट कर भी देता, तो उसके बाद ऐसा नहीं था कि कोई मसला हो जाता है, पैसे फंस जाते। क्योंकि फिटनेस टाइम वगैरह में ये ऑप्शन है, ये चीज़ बहुत अच्छी है कि मतलब आपका अकाउंट वो फ्रीज़ कर लेते हैं खुद ही। जैसे मैं अगर 3 दिन गया और 3 महीने की मेम्बरशिप है मेरी, और ये कोरोना की वजह से 1 महीना या 2 महीना जिम बंद हो गया, तो वो मेरे जो फ्रीज़ करने के बाद जो 3 महीने में 3 दिन ही कम हुए होंगे, बाकी दिन मैं आगे पूरे करूँगा। फिर उसके बाद क्या करें, और दूसरी क्या चीज़ है, घर में 2 डंबल्स पड़े हैं, तो उस पर सोचा कि उस पर ज़रा सा हाथ साफ़ करें। लेकिन साफ़ बात है, मुश्किल से एक दिन मैंने ज़रा डंबल किए, 3 सेट मारे उनके, लेकिन वो हो नहीं पाता ना कि डेली आप वो करें कि उसी टाइम आप, या सुबह में टाइम निकाल लें। इवन जिम का भी ऐसा ही है, आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं और आपको ये लगता है कि यार कोई मसला ही नहीं है, मैं तो अब रोज़ जाऊँगा। आप कभी 1-2 दिन जाते हैं, फिर उसका छुट्टियाँ शुरू हो जाती। तो मैं उन लोगों को दाद देता हूँ माशाल्लाह, जो लोग ज्वाइन करते हैं और रेगुलर जाते हैं जिम वगैरह भी, एक्सरसाइज प्रॉपर करते हैं। तो फिर आपके भाई ने ये सोचा कि भाई यार क्या किया जाए, तो मैंने जो अपने एरिया में ये मीनारा और ये सारा जो है ना अजीज़िया के साइड पे, मैंने कहा यार वॉक करते हैं। तो वॉक भी एक अच्छी चीज़ है, वॉक की बात कर रहा हूँ, जॉगिंग की नहीं, वॉक के। तो मैंने कहा वॉक शुरू कर लेते हैं, तो वॉक शुरू की। तो अभी तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए मुझे, कल 4 दिन हो गए मुझे वॉक करते हुए। तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की भी, और उसमें जो है आता रहता है कि आप जो है आपके कितने स्टेप हो गए और कितने किलोमीटर आप चल लिए। तो 2 से 2.5 किलोमीटर में चल रहा हूँ डेली। कोशिश है मेरी कि मैं उसको और ज़्यादा टाइम के साथ साथ बढ़ाता जाऊँ। तो ये एक चीज़ है। बाकी परसों मैं वॉक कर रहा था, तो जाहिर सी बात है यार, आपकी एक आदत बनी हुई होती है ना खाने पीने की, कि जब बाहर निकले के ज़्यादा भूख है तो ये खा लिया, कभी रोल खा लिया, कभी बर्गर खा लिया, कुछ ना कुछ। तो मैं बात कर रहा हूँ चाट की। तो मैं वहाँ से आ रहा था नसीम की साइड से होते हुए मेज़बान की तरफ आया, तो मुझे हुआ यार मैं यहाँ से यार एक चाट ले लूँ, घर जाके खा लूँगा। तो ये सब चीज़ें वैसे हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं तो, लेकिन वही है कि आदत आहिस्ता आहिस्ता करके छूटेगी। तो मैंने वहाँ से चाट ली, पापड़ी चाट मैंने क्यों ली मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि जो चाट पकोड़े समोसे ये सब चीज़ें ना बहुत शौक से खाता हूँ, लेकिन खा लेता हूँ, कोई इतना ख़ास मुझे पसंद नहीं है। तो कुछ 1-1.5 महीने पहले की बात है, मैंने किसी घर ये पापड़ी चाट खाई, तो मुझे बड़ी मज़े की लगी।
इसके अंदर मीठी चटनी, दही और पता नहीं क्या क्या, बड़ी ज़बरदस्त बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने खाई तो मुझे वाकई में लगा कि यार ये कोई चीज़ है, ये चाट बड़ी ज़बरदस्त है, ये खानी चाहिए। फिर ऐसे इत्तेफाक हुआ कि हमारे घर में ही आई हुई थी ये, और कोई आया हुआ था तो ये चाट आई हुई थी, तो मैंने ये खाई तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी। मैंने कहा यार इसका नाम क्या है, मैं इसका नाम याद कर लूँ, क्योंकि मैं जाऊँगा फिर यही खाऊँगा। फिर उसके बाद मैं जब गया और मैंने अपने सामने बनते हुए देखा, एक तो वो जो मेज़बान में जो ये जो चाट बनाते हैं भाई साहब, अल्लाह उनको खुश रखे, इतनी ज़बरदस्त बनाते हैं, क्या कुछ नहीं डालते, किशमिश और काजू और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। अगर आपने नहीं खाई तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपने खाई हुई है तो आप एग्री करेंगे मेरी बात से कि वो कितने मज़े की होती है। उसके साथ साथ उनके पास एक और वो भी होती है, जो कि गोलगप्पे के ऊपर दही वही डाल करके देते हैं, तो वो भी बड़ी मज़े की होती है। उसको क्या कहते हैं मुझे सही याद नहीं, पानी पूरी या क्या होता है वो, शायद मैं गलत नाम ले रहा हूँ। तो वो दही वही सारा डाल के देते हैं, वो भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप लोगों ने खाई नहीं है तो। ज़रूरी नहीं है कि मेज़बान वाले मुझे स्पॉन्सर करें या पैसे दें तभी मैं उनकी तारीफ़ करूँ। मैं एक जनरल चीज़ है, कोई चीज़ अच्छी बनाते हैं तो आप उसके बारे में बताएं लोगों को, ताकि लोग वहाँ जाएँ, इंजॉय करें। ठीक है, इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।